ममता काले को रखिए स्क्रीन पर। ममता काले, क्या बीजेपी घर घर जाकर जब कानून के बारे में समझा रही है, मुसलमानों को बता रही है, तो बीजेपी उकसा रही है, या तालकटोरा स्टेडियम में और हैदराबाद में जो जलसे बुलाए जा रहे हैं उसमें जो तकरीरें की जा रही हैं वो उकसाव है? विद्यानाथ जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कुछ चीजें याद दिलाना चाहती हूं आपके शो के माध्यम से पूरे देश को। पहला स्टेटमेंट, 1 घंटे में इलाज कर देंगे जब हमारी सरकार आएगी। माननीय सांसद इमरान मसूद, राहुल गांधी के नेताजी कांग्रेस पार्टी के, मौलाना साहब कुर्बानी देनी पड़ेगी, मदनी साहब, ओवैसी जी प्रोटेस्ट करो, सड़कों पर आओ, अखिलेश यादव जी सुप्रीम कोर्ट से लेकर के सड़कों पर आएंगे। आप बताइए ये सब क्या चीजें हैं? क्या ये भड़काऊ चीजें नहीं है? क्या इस देश के अंदर प्रोटेस्ट करके इस देश के अंदर दंगे फैलाने की ये चीजें नहीं है? 1 घंटे में इलाज करने का क्या मतलब होता है भाई? किसका इलाज करोगे? कैसा इलाज करोगे? कौन सी कुर्बानी देने की बात कर रहे हो? और कौन से अखिलेश यादव जी सड़क से लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात कर रहे हैं? भाई माननीय सांसद है, पूर्व मुख्यमंत्री है अखिलेश जी। इस देश के अंदर ये जो कानून पास हुआ है संविधान के तहत, देश के दोनों, देखिए ये गलत है ना नाहिद, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। जब एसएन सिंह बोल रहे थे आप कह रही थी कि आपके बोलने का टाइम है, आप बोलेंगी। अब ममता काले को बोलने का टाइम है, उनको बोलने दीजिए उसके बाद नाहिद प्लीज रुक जाइए। आबादी को गाली देने बैठी है चैनल पर, पिछड़े दलितों को गाली देने बैठी है चैनल पर। इनकी ममता काले, ममता काले, विद्यानाथ जी, ये जो महिला है, ये जो चिल्ला रही हैं, जिनको बहुत मतलब बड़ा दौरा सा पड़ गया मुझे लग रहा है, मुझे इनकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है, पर ये वो मोहतरमा, ये वो खाला, ये वो आपा है जो नहीं चाहती कि हमारे जो गरीब मुसलमान महिलाएं हैं उनको उनका हक मिले। क्योंकि जो नया वक्फ संशोधित कानून है, वो जो मुस्लिम महिलाएं हैं जिनका हक छीन लिया गया है, उनको उनके हक देने की बात करती हैं। लेकिन ये जो नाहिद लारी खान मोहतरमा बैठी है, ये महिला विरोधी है। मैं कहती हूँ तमाम जो मुस्लिम महिलाएं, उनको इनकी शक्ल पहचाननी चाहिए कि ये कैसे हाइपर वेंटिलेट कर रही है, चिल्ला रही है जब महिलाओं की बात हो रही है। आदिवासियों की जो जमीन छीन ली गई, उन पर कब्जा कर लिया गया, उसको जब वापस देने की बात की जा रही है, तो ये मोहतरमा चिल्ला रही है। क्यों? क्योंकि इनको अपने नेताजी की कॉर्निश बजानी है। खुद आप पढ़ लिख करके समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता बन गई है, आपको सब कुछ हासिल हो गया है, गरीब मुसलमानों का आप हक छीन रही है। हाँ, आप चाहती हैं कि जो गरीब युवा है, वो गरीब मुस्लिम युवा है, वो गरीब ही रहे। लेकिन ममता एक सेकंड बोलिएगा, रुक जाइए 1 सेकंड नाहिद प्लीज। नाहिद किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा, नाहिद किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। ममता लेकिन 1 सेकंड, आप भड़काएंगे, आप हर जगह मुर्शिदाबाद बनाएंगे, आप हर जगह 24 परगना बनाएंगे, आप रक्त रंजित होली करेंगे, आप वही करेंगे जो आपने सीए के समय पर किया था। ये करेंगे आप, क्योंकि आप तुष्टिकरण की राजनीति करती है और तुष्टिकरण की राजनीति का इस्तेमाल करके जैसे आप सत्ता हासिल करते रहे, वैसे आप सत्ता हासिल करना चाहते हैं। आप ये बताइए ना, ऑल इंडिया मुस्लिम ने महिलाओं के बारे में क्या बोला था कोर्ट में जाकर कि मुस्लिम महिलाएं कम अक्ल होती हैं। ये है सोच आपकी महिलाओं के बारे में, और इसको मिस लारी खान, जो भी आपका नाम है, आप इसको सपोर्ट कर रही हैं। अरे महिलाएं आप कुछ ठीक है ममता, ओके ममता जी, ओके ममता जी, ओके ममता जी रुकिए, नाहिद बोलिए, जवाब दीजिए। नहीं, इनको बहुत चिंता है महिलाओं की, तो 50 लाख हिंदू महिलाओं के केसेस पेंडिंग है माननीय न्यायालयों में, आए दिन वो मीडिएशन सेंटर चले जाते हैं, उस पर क्यों नहीं कोई कार्रवाई कर रही है बीजेपी? महिलाएं बुरी हो गई, हर महिला के लिए लड़ती हूं, चुप रहो, महिलाएं बुरी हो गई है, उससे राजनीति नहीं लड़ती हूं, मेरे लिए महिला बीजेपी से कहो कि कोई ना कोई बिल लाए, कोई हम लोग को कोई न्याय मिले, हम बूढ़े होकर हम दूसरी शादी करने लायक नहीं रह गए। आपकी तरह गंदी राजनीति नहीं करती हूँ मैं, आपकी तरह तुष्टिकरण की राजनीति नहीं करती हूँ। ठीक है 1 सेकंड, अब रुक जाइए प्लीज। आप लोग ऐसे बोलेंगी एक दूसरे को तो कुछ नहीं समझ में आएगा। ममता और नाहिद प्लीज रुक जाइए। वजाहत कासमी, मुफ्ती वजाहत कासमी प्लीज 1 सेकंड रुक जाइए। आप लोग ऐसे बोलेंगी ना, समझ में कुछ नहीं आएगा। मेरी कोशिश ये होती है कि एक एक करके बोले, नहीं नाहिद एक एक करके अगर आप लोग बोलेंगी ना, मैं उनको भी कह रहा हूँ, ममता को भी कह रहा हूँ, नहीं ममता को भी मैं कह रहा हूँ। आप नहीं आपकी बात अब मैं आऊंगा सुनूंगा, लेकिन रुक जाइए अभी थोड़ा। जब इस तरह की नाहिद प्लीज, ऐसे तो डिबेट नहीं हो पाएगी, रुक जाइए। इनका ममता जो आपकी बात भी सुनी है मैंने, आपको मुझे लगता है कि पैनल में सबसे ज्यादा अभी तक जितने लोगों को वक्त मिला है, सबसे ज्यादा वक्त मिला। नाहिद आप थोड़ा सा रुक जाइए, ममता काले और नाहिद दोनों रुक जाइए। मुफ्ती वजाहत कासमी, ये झगड़ा शुरू हो जाता है,
ये अब देखिए, अब बात यहां तक नहीं रुकती है। मुफ्ती वजाहत कासमी, एक सेकंड रुक जाइए। अब मुफ्ती वजाहत कासमी साहब, अब बात यहां तक नहीं रुक रही है कि किसको फायदा हो रहा है, किसको नुकसान हो रहा है। अब तो हिडन एजेंडा क्या है ये समझना पड़ेगा कि झंडा लेकर निकले हैं वक्त का, लोगों को पता ही नहीं है, जिनको आपने बुला लिया है, खड़ा कर दिया है इस मैदान में, तालकटोरा स्टेडियम में, उनको पता ही नहीं है किस लिए बुलाया है। तो इसका मतलब हिडन एजेंडा क्या है आपका, वो इस बात से भी समझ में आ जाती है कि जंग आजादी की दूसरी लड़ाई है, जान दे देंगे, शेरों को जगा दिया है। देखिए क्या है, जंतर मंतर पर जब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने प्रोग्राम बुलाया था, तो आपके जो मीडिया और अपने चैनल के लोग हैं, आपने यह देखा होगा, हजारों वीडियोस पड़ी हैं यूट्यूब पर अभी भी। उन्होंने लोगों से पूछा आप किस लिए आए हो, आपने वक्फ बिल में क्या पढ़ा है, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट है क्या, तो उनको किसी चीज की जानकारी नहीं थी। वो तो सिर्फ उनको झूठ बोल करके लाया गया था कि आपकी मस्जिदें, आपके कब्रिस्तान, आपके मकतब, आपकी खानकाहें, आपकी दरगाहें वो खतरे में है, ईमान और कुफ्र की जंग है, आप चलिएगा। और मैं फिर कह रहा हूँ, ये लोग बहुत पछताएंगे, ये बहुत पछताएंगे, ये देश विरोधी लोग हैं और इनके पीछे देश विरोधी ताकतें हैं। अपने टर्न का इंतजार कीजिए। नाहिद प्लीज, मैम प्लीज रुक जाइए, रुक जाइए। नाहिद लारी प्लीज, नाहिद लारी प्लीज रुक जाइए। मैडम प्लीज मत डिस्टर्ब कीजिए, ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी। अरे ऐसे चिल, आप भाई भिंडी बाजार में बैठी है नाहिद लारी खान। बीजेपी को बैकफुट पर आना पड़ा। अरे मैडम आप भिंडी बाजार में नहीं बैठी हैं, नेशनल चैनल पर बैठी है। रुक जाइए थोड़ा सा, मैं तकलीफ कासमी साहब को कंप्लीट करने दीजिए, आप बोलिएगा उसके बाद। अरे रुकिए तो सही, भिंडी बाजार से प्लीज रुक जाइए ना, अभी रुक जाइए ना, मैं आऊंगा आपके पास, तो बोलिएगा। आपको पता है पूरा टाइम मैंने आपको भी दिया है, आपको भी पूरा टाइम दिया है मैडम। अब थोड़ा सा सुन लीजिए कासमी साहब को, उसके बाद फिर आप जवाब दीजिएगा। पूरा वक्त दूंगा फिर से। मुझे जाना है, मैं एक बहुत अहम मैसेज देना चाहता हूँ। वो ये है कि हम लोग जो है वो भ्रम की राजनीति ना करें, हमें पढ़ लिख कर राजनीति करनी है। लास्ट अमेंडमेंट नहीं हुआ है, बाद में भी हो सकता है। और सरकार ने अब भी, मैं आपको बता रहा हूं, पहले भी रास्ता खुला था, जेपीसी में बिल गया, और अब भी सरकार ने रास्ता अपनाया है समझाने का, बुझाने का, घर घर जाकर के बात करने का। आंदोलन के रास्ते नहीं अपना रहा है कोई नहीं अपना रहा है। और जो लोग आंदोलन के रास्ते अपना रहे हैं, अब मुझे आप बिल्कुल ईमानदारी से, निष्पक्ष होकर के ये बताइएगा, मैं इन्हीं से सवाल। एक बड़ी खबर आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सऊदी में आसमान में वेलकम कैसे किया गया है। देखिए, अपने देश में ही जो मुसलमानों के ठेकेदार खुद को कहते हैं, वो सरकार के लाए बिल और कानून के खिलाफ शुरुआत से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन जिन मुसलमानों के लिए देश में मोदी कानून लेकर आए, तो मोदी का स्वागत देखिए मुस्लिम कंट्री में कैसे हो रहा है। यहां कह रहे हैं कि मुसलमानों से सब छीन लेंगे और उनके धर्म के खिलाफ है ये कानून। लेकिन दूसरी तरफ इस्लामिक कंट्री में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आसमान में स्वागत की तस्वीर आप देखिए, ये गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया जा रहा है। ये बड़ी खबर है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी के दौरे पर गए हैं और मोदी को स्कॉट करता हुआ जेट आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सऊदी के आसमान में पहुंचे तो वहां पर इस तरीके से उनका स्वागत किया गया। कासमी साहब आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां स्वागत हो रहा है और वेलकम भी आसमान से ही शुरू हो गया है। और दूसरी तरफ यहाँ विरोध। मुझे सिर्फ 1 मिनट दे दीजिएगा, मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं ताकि कोई मैसेज जा सके। मैंने पहले भी कहा था कि दुनिया में जितनी भी इस्लामिक कंट्रीज हैं, वो कुवैत हो, मिस्र हो, सऊदी हो, जहां से इस्लाम शुरू हुआ है और जहां आज भी इस्लाम के फॉलोवर बहुत शिद्दत के साथ इस्लाम को फॉलो करते हैं, हर जगह मोदी जी को उनका सबसे अहम सम्मान, सबसे अहम एजाज और आपकी आवाज कट गई है कासमी साहब, आपकी आवाज कट गई है। मुझे लगता है नेटवर्क का कुछ इशू है। आपके पास मैं लौट कर आऊंगा। अजहरी साहब कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए साहब। एहसन सिंह आ रहा हूं आपके पास। मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, वो किसी भी मुल्क में जाए, उनकी इज्जत, उनकी हौसला अफजाई हो, हमारी हौसला अफजाई है, हमारी इज्जत हो। हमारे उनके जो मसाइल हैं हमारे देश में है, विदेश नीति पर हमारे उनके कोई मसाइल नहीं है। हम चाहते हैं कि जो वक्फ बिल के नाम से जो हम लोग धरना प्रदर्शन हमारे लोग कर रहे हैं, उनके बारे में आपके नजरियात जो हैं, नजरियात बदलिए अपने। उनके नजरियात से वही हैं जो संविधान ने हमें राइट दिए हैं।
उससे हटकर के संविधान ने हमें इजाजत अजहरी दी है। साहब, देखिए आप अच्छे स्कॉलर हैं, अच्छे बुद्धिमान व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। अजहरी साहब, संविधान कहां कह रहा है कि जंग आजादी की दूसरी लड़ाई करने के लिए आप आजाद हैं और बोल सकते हैं? क्या संविधान ये आजादी देता है? उन्होंने जिस